दिल्ली एमसीडी टीचरों ने आज दिल्ली भाजपा प्रदेश ऑफिस के बाहर 3 महीने से सैलरी न मिलने को लेकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन और कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती इसी तरह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। हर खबर की टीम ने आए टीचरों से बात की। जितेंद्र देशवाल। जितेंद्र जी, आज यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांगे आप लोगों की है, किससे मांग कर रहे? मांगे तो हमारी बहुत सारी है। ठीक। पिछले 10 साल से हम निगम से मांगते मांगते थक गए हैं, लेकिन निगम को शर्म नहीं आई। हम पहले मांगते थे कि हमें मेडिकल की सुविधा चाहिए, हम पहले मांगते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कुछ साल बाद हमारे एरियर रुक गए, हमें वो मांगना शुरू किया। हमें 5 साल का दिवाली का बोनस नहीं मिला, वो मांगना हमने शुरू किया। हमारा डीए का एरियर था, वो मांगना शुरू किया। अब पिछले 2 साल से ये हालत हो गई है कि हमारी जो सैलरी है जो रूटीन में मिलनी है उसको 6-6 महीने हो जाते हैं। अभी भी हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इसके लिए हमने मेयर हाउस में, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में उनसे बार बार गुहार लगाई, उन्होंने हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए हम आज बीजेपी मुख्यालय पर आए। सर, ये कहाँ के टीचर है एमसीडी में, दिल्ली एनसीआर के या दिल्ली से बाहर के? ये सभी टीचर उत्तरी दिल्ली निगम और कुछ टीचर पूर्वी निगम के। तो ये अभी जो सैलरी की बात की 3 महीने हो गए, पहले भी बीच में बार बार सैलरी रोकी गई, क्या पहले मिल चुकी थी? ऐसा पिछले 5 साल से होता आया है। पिछले अक्टूबर में हमारी 6 महीने की सैलरी हो गई थी। हमने दिवाली पर फिर प्रदर्शन किया सिविक सेंटर, हमें 3 महीने की दे दी, 3 महीने की फिर पेंडिंग चलती रही। ये लगभग पिछले 5 साल से ऐसा ही चल रहा है। लगभग कितने टीचर होंगे एमसीडी में? एमसीडी में नॉर्थ में है 7000 जी। तो क्या आपको लग रहा है प्रदर्शन से एमसीडी झुकेगी? अभी देखते हैं। अभी एक्स चेयरमैन जेपीजी आए थे, शिक्षा कमेटी चेयरमैन योगेश जी आए थे। अभी देखो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता जी, उनके आने की वेट है, देखो वो क्या कहते हैं। एक्स चेयरमैन का आपने नाम लिया, मगर जिस टाइम पे वे सीट पे बैठे थे जब भी आप लोगों की सैलरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने थोड़ा सा रुख अच्छा किया था, रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने, एमसीडी से हमें सैलरी दिलवाई। लेकिन अब के जो मेयर है राजा इकबाल, उनके तो मुंह में जबान ही नहीं, उनके पास तो कोई ठोस जवाब ही नहीं है कि सैलरी मिलेगी कब। एक ही जवाब होता है कि हमारे पास पैसा नहीं। क्या आपके एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, जो एमसीडी के टीचर है वे कहां तक जाएंगे और किस तरह अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे चुनाव में? अभी अगर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आके हमें कोई संतोषजनक जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे 2 दिन 4 दिन बाद हम स्कूल में पूर्ण तालाबंदी कर देंगे। जी। जी सर, क्या नाम? राकेश। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो डिमांड है हमें वो मिल जाए, पूरी कर दें हमारी। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये ढकोसलेबाज है, सिर्फ ढकोसले ही फेंकती है। हमेशा आश्वासन देके चले जाते हैं कि हम आपको सैलरी दे देंगे। अभी भी आए थे वो कह के गए हैं कि 3 सैलरी पेंडिंग है हमारी। हमारा डीए जो बकाया जो डीए था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में मिल चुका है, पूरे जितने भी विभाग हैं उनमें मिल चुका है, सेंटर में मिल चुका है। लगभग हमारा डीए और ये आपका एचआरए मिला के 17% और 3% अभी जो डीए लगा है, तो हमारा लगभग 20% होता है। हमें वो मिल जाना चाहिए, लेकिन वो हमारा एरियर में पेंडिंग जा रहा है और एरियर इन्होंने पहले के बिल्कुल भी नहीं दिए हैं और ना मुझे लगता है कि ये दे पाएंगे, क्योंकि लगभग इनके पास करोड़ों रुपया हमारा बकाया हो चुका है और उतना रुपया सेंटर मुझे नहीं लगता है कि हमें दे पाएंगे। क्या अब के दिल्ली में एमसीडी सरकार बदलेगी, उससे उम्मीद रहेगी या फिर वही सरकार आ गई तो? वो महा झूठा, उनसे उम्मीद करूं? कैसी बात कर रहे हो? वो इन पे डाल देते हैं, वो सरकार बीजेपी पे डाल देती है, बीजेपी आप पे डाल देती है। किन से उम्मीद करें? मुझे नहीं लगता कि हम। तो फिर आप लोग किससे मांग कर रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं? फिर हम खुद से उम्मीद रख रहे हैं कि हम अपना जैसे किसानों ने अपनी डिमांड पूरी करवाई है, हम लगभग उसी तर्ज पे आके अपनी डिमांड पूरी कराएंगे और लेके मानेंगे। क्या इसी तरह प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी? सर, और घर बैठ जाए, हमें अपने बच्चे भी पालने हैं, घर तो बैठा नहीं जाएगा, तो हमें तो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा नाम कपिल है। 2 साल पहले मैंने शिक्षक पद पे ज्वाइन किया था ईस्ट एमसीडी में, ये सोच के कि कुछ घर के खर्चे निकलेंगे और एक अपना जो पैशन है बच्चों को पढ़ाने का वो आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा।
पर जैसा कि अब पिछले 2-3 महीने से दिख रहा है मेरे पास जेब में खर्च करने के लिए पैसे बचे ही नहीं हैं। तो सोचकर ऐसा लगता है कि कहीं मैंने प्रोफेशन गलत तो नहीं चुन लिया, बच्चों को पढ़ाने का जो मेरा ये फैसला था ये कहीं गलत तो नहीं ले लिया मैंने। इससे अच्छा तो मैं घर पे रह के कोई और रोजगार अगर मैं आगे सोचता तो उसमें शायद मैं घर का खर्च ढंग से चला पाता और साथ में मैं बच्चों को एक मुफ्त शिक्षा भी दे देता है। अब मैं सिस्टम के साथ जुड़ने के बावजूद भी अपने आप को एक ऐसा है महसूस कर रहा हूँ कि जेब में खर्च करने के लिए मेरे किसको दोषी मान रहे? देखिए, सरकार को कोई न कोई आके यहाँ कदम उठाना चाहिए। जो शिक्षक समाज है वही एक। कौन सी सरकार? सरकार यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसमें एमसीडी में बीजेपी से ही हमारी मांगे है। जो Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.